दोस्तों, क्या आपका दिमाग भी आपके बस में नहीं है? बहुत सी सोचें हैं जो सुबह शाम इसमें दौड़ती रहती हैं। आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सोचें आपकी मर्जी के ताबे हो जाएं और आप उनको काबू कर सकें, लेकिन नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी के बस में अपनी सोच पर बंद बांधना या अपने दिमाग को कंट्रोल करना है ही नहीं। और अगर फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे आप समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश करेंगे, जो आपके रोकने से रुकेंगे नहीं, उल्टा शोर पैदा करेंगे। फिर चाहे छोटा हो या बड़ा, हर समुद्र में लहरें होती हैं, क्योंकि लहरों के बगैर समुद्र भी अधूरा है। यही हाल इंसानी दिमाग का भी है कि जिसमें समुद्र की लहरों की तरह सोचें बसेरा करती हैं, और इनमें से शोर उन्हीं का ज्यादा होता है कि जिन्हें आप रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आपके दिमाग में किसी भी सोच का आना इसी तरह से एक नॉर्मल सी चीज है कि जिस तरह से समुद्र में किसी भी लहर का आना, तो चीजें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ना तो कोई लहर समुद्र से इजाजत लेकर उसका रुख करती है और ना ही कोई सोच दिमाग से उसकी मर्जी पूछकर उसकी तरफ बढ़ती है। तो अगर कोई सोच आपके जहन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो उसको अंदर आने दें, मगर उसको अपने जहन में बांध के रखने की कोशिश ना करें। जिस आसानी से वो आई है, इसी आसानी से वो चली भी जाएगी अगर आपने उसको रोक के ना रखा तो। और सोचों का आना जाना इस तरह से जारी रहेगा, पर आपको तंग वो करेंगी जिनको आप अपने जहन में मुस्तकिल ठिकाना देंगे। किसी भी सोच की उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं है कि जब तक आप अपनी तवज्जो की वजह से उसको जिंदगी ना बख्शें। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 से 50,000 ख्यालात हमारे जहन में रोजाना आते हैं, रोजाना गर्दिश करते हैं, मगर उनमें से हमें तंग वही करते हैं कि जिनका हम पीछा करते हैं, जिनको हम बार बार सोचते हैं और जिनकी हम फिक्र करते हैं। बाकी ख्यालात आते हैं और अपने वक्त पर चले भी जाते हैं। ऐसे ख्यालात या सोचें जो हमें तंग करती हैं, उनके पीछे एक बड़ा हाथ हमारा खुद का भी होता है, क्योंकि जब वो हमारे जहन के दरवाजे का रुख करती हैं और हमारे जहन के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो हम अक्सर खौफजदा हो जाते हैं और अपने जहन के दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेते हैं। और यही चीज़ मसाइल पैदा करती है, क्योंकि आपके जहन के दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेने से आपकी सोचें वापस नहीं चली जाती, बल्कि वो जहन के दरवाजों पर और मजबूती से दस्तक देती हैं, जोर जोर से दस्तक देती हैं। और इसका हल बहुत ही आसान है। कोई भी सोच आपके दिमाग का रुख करे तो उसको करने दें, उसे आने दें, उसे आपके जहन का चक्कर लगाने दें, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ऐसा सबके साथ होता है, ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा। या फिर आपको लगे कि आप ही इस चीज़ का शिकार हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। बस आप नॉर्मल तरीके से बिहेव करें और उस माहौल में कि जिसमें आप हों, सुकून से सांस लें। वो सोच कि जिसका कोई वजूद नहीं खुद ब खुद वापस चली जाएगी, क्योंकि इस कायनात का असूल भी है कि हर आने वाली चीज़ की वापसी लाजम होती है। ना दरिया का पानी रुकता है, ना हवा एक जगह ठहरती है, ना बादल किसी एक जगह बसेरा करते हैं, और ना ही ये सूरज चांद सितारे बिना गर्दिश के रहते हैं। आना और जाना इन चीज़ों की फितरत में है, और यही चीज़ हमारी सोच पर भी लागू होती है। आप बस सुकून से बैठकर अपनी सोच का जायजा लें, उनको खामोशी से देखें, उनमें उलझने की कोशिश ना करें और ना ही उनके खौफ को अपने आप पर सवार करें। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन सोचों को अपने साथ बांधना शुरू कर देते हैं और फिर उनको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। इन सोचों के साथ रिश्ता कायम कर लेते हैं, इनकी फिक्र करते हैं और डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। और इससे भी बढ़ के कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो इन सोचों को पालना शुरू कर देते हैं और इनको बड़ा करना शुरू कर देते हैं और इसी का हिस्सा बन के रह जाते हैं। और अगर ऐसा कहा जाए कि ऐसी सोच है कि जिनको आप हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं, उनका वजूद एक कैंसर की तरह होता है, तो ये हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि कैंसर भी शुरू के स्टेजेस में बहुत ही मुश्किल से डायग्नोज होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता रहता है और अपना वजूद पूरे जिस्म में फैला लेता है, और फिर उससे भी जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि कोई भी सोच है जो आपका पीछा कर रही है, आपको तंग कर रही है, आपसे आपका सुकून छीन रही है,
तो बस एक काम करें कि अपने प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, अपने हाल में रहने की कोशिश करें और अपने सोच को इग्नोर कर दें। अगर आपके ज़हन पे आपकी सोच मुसलसल दस्तक दे रही है तो घबराइए नहीं, उसको अंदर आने दें, मगर उसका पीछा मत करें। थोड़ी देर के बाद आपके ज़हन का चक्कर लगाकर वो सोच खुद ब खुद चली जाएगी और उसकी जगह एक नई सोच ले लेगी कि शायद जिसका वजूद आपको भी अच्छा लगता होगा और ये पहले वाली सोच की तरह आपको तंग भी नहीं करती होगी। यही आना जाना सुबह शाम चलता रहेगा, बस आपको इनके पीछे नहीं भागना। जिस वक्त में आप हैं उसमें रहना है, उसको अच्छा बनाना है, अपना वक्त खुद पर लगाना है, अपनी सोचों को सोचने में नहीं। और जैसे आप हैं आपने वैसे ही रहना है। एक से दूसरी सोच के दरमियान की खामोशी को सुनना है, इसको एंजॉय करना है। आपका दिमाग बाकी सब चीजें खुद ही नॉर्मल कर देगा। और याद रखिए, समुद्र की गहराई उसकी खामोशी से नापी जाती है। जो समुद्र जितना खामोश होगा वो उतना ही गहरा होगा, पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसमें लहरें नहीं होती। उसमें भी लहरें होती हैं, पर उस गहरे समुद्र को उन लहरों की कोई परवाह नहीं होती। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस चैनल से आपकी ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली आई है तो इस चैनल का हिस्सा बने, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर कीजिए और इन दुआओं के साथ कि आप जहाँ भी हों खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।